सटे मीरा भाईंदर में हिंदी मराठी भाषा पर हुए विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मेरे साथ इस पर और बातचीत करने के लिए इलाके के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी मौजूद हैं। सर, आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? क्या उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है? 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बीएनएसएस के 35 के सेक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है और जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट भी न्यायालय में डाला जाएगा। यानी इस मामले में जल्दी जो है चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी? बराबर है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मामला सिर्फ एक आम मार पिटाई का नहीं है, कहीं ना कहीं एक दहशत निर्माण करने का काम जो है पूरे इलाके में वो किया गया। क्या इसे इस एंगल से भी पुलिस जांच कर गई? ठीक है, हमने सीसीटीवी फुटेज सब कुछ देख लिया है, मोबाइल फुटेज है, सब देख के जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सेक्शंस लगाए गए हैं। सर, आगे जो है इस तरह की घटनाएं मीरा भाईंदर में ना हो, इसके लिए पुलिस की क्या तैयारी रहेगी? हमारा पहले तो सोशल मीडिया पे वॉच है, हर पुलिस स्टेशन में हमारी पेट्रोलिंग नाकाबंदी भी चलती रहती है और पुलिस विभाग की तरफ से हमने अपील भी किया है कि ऐसा कोई भी वाद विवाद हो तो आप तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाएं, कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें। ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 7 लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन मनसे के कई सारे कार्यकर्ता अभी भी खुले तौर पर मीडिया में ये बयान दे रहे हैं कि अगर किसी ने मराठी का अपमान किया तो ऐसे ही पिटाई होगी। ठीक है, बयान देना कानूनी अपराध है नहीं है वो देखना पड़ेगा, तो बयान देना तो कोई भी मीडिया पे बात कर इन्हें क्या पुलिस का खौफ नहीं है? ये कानून हाथ में लेने की बातें कर रहे हैं, मीरा भाईंदर में अशांति फैलाने की बातें कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया है कि कानून हाथ में लेने की जो भी कोशिश करेगा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, फिर कोई भी रहे। साफ है कि खुद मुंबई से सटे जो मीरा भाईंदर पुलिस है वो ये साफ चेतावनी दे रही है कि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कहीं पे भी नरमी बरती नहीं जाएगी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखना ये होगा कि आखिर ये मसला जो है आगे कहां तक जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें डेली अपडेट्स आ गए हैं, लगता नहीं कि ये मामला जल्दी शांत होगा। बाबूलाल जी, अगर आप बताइए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? वो कहते हैं कि आपने मराठी का अपमान किया, क्या वाकई में कोई अपमान किया या बात क्या थी? सर, 29 तारीख को जब हमारा जोधपुर स्वीट के सामने है ना, उनका मनसा वालों का रैली था, 10 बजे उनका रैली का चल रही थी सर्कल पे, और उसके बाद में 10:30 बजे जो मनसा कार्यकर्ता हमारे दुकान के अंदर आते हैं 7 जन, और 7 जन आके बोलते हैं कि पानी का बोतल दो, तो पानी का बोतल दिया तो उसने हमारे कैशियर ने हिंदी में बोला कि एक काम को छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलने का, महाराष्ट्र में तुम्हारा दुकान है तो मराठी के सिवा कुछ दूसरा भाषा नहीं चलेगा और जितने भी वर्कर है मराठी बोलने का। उसके बाद में उन्होंने फिर गाली गलौज भी किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में दुकान तोड़ने का धमकी दिया थोड़ा। उसके बाद उधर से है ना जो सब कार्यकर्ता जो चारों है ना, ऑलरेडी मनसा के 3 कार्यकर्ता मेरे पास ही खड़े थे पहले से, और वो चार और वो भी आके पानी का बोतल लिया और उन बंदे को बोला, नाश्ता काउंटर वाले को, कि अभी तेरे को भी आता है क्या? तो मैंने बोल दिया कि अभी आया सर, यूपी से है, 7 महीने हुआ है काम पे आने, तो उनको नहीं आता सर। तो उन्होंने बोला आप कौन है? मैं बोला जोधपुर का ओनर हूँ मैं। तो उन्होंने बोला एक काम को, तुमको मालूम नहीं क्या, तुम कैसे रखा बंदा जो हिंदी बोलता है मराठी नहीं आता है? मैं बोला सर क्या हुआ? बोलता है कि प्रस्ताव पास हुआ है तो उसमें है ना मराठी के सिवा दूसरा कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने उन्होंने बोला कभी पास हुआ सर? आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, और ऐसे फ्रेंडली भाषा में मैंने बोला। तो उन्होंने बोला 2 दिन हुआ अभी। तो मैं बोला ठीक है, आप बताओ हमको, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। उसके बाद बोला कि तुम्हारा कौन सी दुकान, महाराष्ट्र तो तुम्हारा दुकान है ना, कौन से स्टेट में है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर। तो उन्होंने बोला कि हमको महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में तो सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो इतना मेरा बोलना रहा, उन्होंने है ना जो मनसे कार्यकर्ता खड़े थे तो एक साइड से एक जन ऐसे जोर जोर से मारने लगा और दूसरी तरफ से 2 आदमी और आए, वो भी मारने लगे। कितने साल से आप मुंबई में गए? हमको मुंबई में 10-20 साल हो गए। 20 साल से तो आपने कई सारे मराठी कस्टमर्स को भी सर्विस दी होगी। नहीं, मराठी हम बोलते हैं अभी, लेकिन वो सामने वाले भी तो मेरे को जो पर्सनल जवाब कर रहे थे वो हिंदी में ही कर रहे थे सर। तो मैं हिंदी में बोल रहा ऐसा। कभी जो है आपको जो वीडियो में ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपको ऐसा लगा कि ये लोग मांगने वाले हैं? आपको लगा कि ये बातचीत ही करने वाले थे? वो मेरे को तो बिल्कुल सर एकदम फ्रेंडली, एकदम जैसे मैं खड़ा था तो मैं तो पहले जब आया तो मेरा फुटेज देखो, मैं ऐसे दुकान को आदमी को समझा रहा था। उसके बाद में मैंने बात करने लगा तो मैं ऐसे जैसे कस्टमर फ्रेंड जैसे बात कर रहा था, एकदम हंस के बात कर रहा था, और ऐसे मेरे को लग रहा कि अपन फ्रेंड जैसे बात ही करे। वो हमको बोल रहे कि कानून निकला समझा रहे, तो मैंने तो दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा मारेंगे मेरे को। और वो जब कैमरा भी घुमा रहे थे तो मैं बोला उनके बाहर रैली चल रहा है तो ऐसा अपने को इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं एकदम
हंस के बोल रहा था उनको। मैं बोला सर कैसे कभी पास हुआ, क्या हुआ, ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहे थे। और उन्होंने तो जैसे ही मैंने बोला कि ये काम को महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है, तो अचानक एकदम ऐसे मारा कि जैसे मैं तो इतना मजबूत था, लेकिन दूसरा कोई रहता था ना ऐसे जोर जोर से मार रहे थे जैसे उधर लूट ही जाता था ऐसा। काफी ज्यादा भी क्योंकि मोबाइल में तो छोटी सी क्लिप थी। लेकिन उन्होंने जो मारा है ना बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मैं कान भी है ना पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द कर रहे हैं। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसा है ना पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना के आया ऐसा। दहशत निर्माण करने का। हाँ ऐसा पहले से उनका व्यू था, क्योंकि वो कैमरा वैमरा मोबाइल वोबाइल उनका चालू था, सब ऐसा सिस्टम दो। और उसके बाद में जो मेरे फुटेज में दिख रहा है, एक बंदा 3 बंदा मेरे पास आके खड़े थे ना, एक बंदा उनको बुला रहे हैं मेरी तरफ, और वो बुलाने के लिए वापस गया भी और मेरे पास लेके आया वापस। आपकी बदनामी भी करने की कोशिश की गई, वीडियो को सब जगह फैला दिया। हाँ उन्होंने फिर क्या किया, रात को ही है ना पूरा है ना फेसबुक में मेरा वीडियो जो उन्होंने निकाले थे सब फेसबुक पे डाल दिया। और मैं सुबह देखता हूँ तो मेरा है ना फटाफट फोन आ रहा है, तुम्हारा क्या वीडियो चल रहा, तुमको मारा कौन, ये क्या। अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी भी क्या डर है, उनका दहशत है, या फिर क्योंकि कल आपको बड़े समर्थन आपको मिला है व्यापारी वर्ग का, हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, तो अभी आप जो है आश्वस्त हैं या कहीं भी डर है मन में भी? अभी ऐसा है कि अभी हमारे जो व्यापारी बंधु है, जब मेरा भाईंदर के और महाराष्ट्र के जो भी व्यापारी कल आए थे और हमने जो शांतिपूर्ण रैली निकाला है, उन्होंने आश्वासन भी दिया और प्रशासन भी हमको आश्वासन दिया है कि ये काम करने से ऐसा नहीं होएगा आपके साथ में। और हम लोग अभी ऐसा जो धैर्य दिया हमको, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अभी देखो आगे जाके क्या होएगा। जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, मेरे साथ यहाँ पे और भी जो है व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जो पुलिस ने कार्रवाई की, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, पुलिस ने जो पहले कार्रवाई करी थी तो उनकी नेक्स्ट डे बेल हो चुकी थी, तो हमने जो इस तरह का उन्होंने कृत्य किया है तो उस पर थोड़ी कड़ी एक्शन होनी चाहिए थी। तो हमने हमारे डीसीपी गायकवाड़ साहब से यही निवेदन किया है कि इस पर थोड़ा और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, कि ताकि कोई भी व्यापारी के साथ, भले वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, उनके साथ ये घटना ना घटित हो, भले छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो। तो हमने खाली हमारी मांग वही रखी है कि ऐसा कोई भी व्यापारी के साथ ये घटना दोबारा ना हो। किसी भी व्यापारी के साथ ये घटना दोबारा न हो, इस बात की अब क्या गारंटी है? ये तो इस तरीके से अगर हिम्मत कर रहे हैं और किसी को भी आकर के अगर इस तरीके से सगाम मारपीट कर सकते हैं तो ऐसा है कि कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा विश्वास है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर भी विश्वास है। रही बात हमारा मराठी समाज से या यहाँ महाराष्ट्र से प्रेम का नाता है, व्यापार करने के लिए आए, सबसे हम प्रेम से रहते हैं और मराठी भाषा का हम सदैव सम्मान करते हैं और यहाँ महाराष्ट्र का भी हम सम्मान करें। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो तो हमारे देश के अंदर मजबूती होगी, यही हम सबसे। क्या व्यापारी आदमी कभी मराठी का अपमान कर सकता है? नहीं कर सकते हैं।